बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा ख्वाजा और गौहर के प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। तलबा, आज हम बात करेंगे अपनी किताब के सबक नंबर 2 की, जो कि है नात। सबसे ऊपर ख़ास अल्फाज दर्ज हैं जिनके मैं आपको सही तलफ़ुज़ भी बताती हूँ और उनके मायने भी। अल्फाज हैं दस्तगीरी। दस्तगीरी के मानी हैं हाथ पकड़ना, मदद करना। असरार का मतलब है सिर की जमा यानी राज, कोई राज जो हम कहते हैं सीक्रेट। बोरिया, बोरिया के मानी है बिस्तर। फर्श हाकी, फर्श हाकी से मुराद है ज़मीन यानी जिस पर हम चलते फिरते हैं। बसीरत, बसीरत होती है समझ, दानाई, अक्ल, फ़हम। और फ़ख्र आदमियत, इंसानियत के लिए फ़ख्र यानी इंसान जिस पर फ़ख्र कर सकता हो। तो हम नात के पहले शेर से आगाज़ करते हैं। सलाम उस पे कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पे कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। इस शेर में शायर क्या कहता है? नात के इस शेर में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही वसल्लम पर दरूद भेजने के बाद अर्ज़ करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही वसल्लम पर करोड़ों दरूदो सलाम हों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही वसल्लम ने बेआसरा और बेयारो मददगार लोगों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। करोड़ों दरूदो सलाम हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिही वसल्लम पर कि जिन्होंने दो जहां की बादशाही पास होते हुए भी आजी और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारी। अब तलबा देखते हैं शेर नंबर 2 को। सलाम उस पे कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पे कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। इसकी तशरीह कुछ ऐसी है। इस शेर में शायर कहता है कि करोड़ों दरूदो सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिसने इस कौम को ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके समझाए, जो बात बात पर लड़ती झगड़ती थी। दरूदो सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने ज़ख्म खाने के बावजूद ज़ख्मी करने वालों के लिए दुआ ही की। शेर नंबर 3। सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पे के घर वाले भी जिससे जंग करते थे। इसकी तशरीह कुछ ऐसे है। इस शेर में शायर ने मक्का मुकर्रमा के लोगों का जिक्र करते हुए लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूदो सलाम हो कि वतन के लोग यानी मक्का मुकर्रमा वाले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे। दरूदो सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि घर के लोग यानी अपने रिश्तेदार भी जंग में दुश्मनों के साथ शामिल होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करते थे। शेर नंबर 4। सलाम उस पे कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पे कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। इसकी तशरीह कुछ ऐसे है। इस शेर में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रकम तराज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते सोने चांदी के पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद ना फरमाया और चमड़े की एक चटाई बिछाकर ज़मीन पे सोना पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूदो सलाम। शेर नंबर 5। सलाम उस पे जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। इस शेर की तशरीह ऐसे है कि इस शेर में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में बयान करता है कि करोड़ों दरूदो सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमेशा सच बोलते, चाहे उन्हें बड़े से बड़ी तकलीफ़ उठाना पड़ती। दो जहां के मालिक होने के बावजूद जौ की रोटी खाते और कभी रोज़ा रखते, कभी
آئے ہوئے مہمانوں کو خوب کھانا کھلاتے، کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم پر۔ شعر نمبر 6۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی امت کے لیے فکر مندی کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم پر کہ جو اپنی امت کی خاطر راتوں کو اٹھ کر روتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم پر کہ جو سخت سردی ہونے کے باوجود زمین پر بستر بچھا کر سوتے تھے۔ شعر نمبر 7۔ سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت تھی، سلام اس پہ کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی۔ آخری شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی سادگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کروڑوں سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم پر کہ جنہوں نے سادگی سے زندگی گزاری، اور آپ پر سلام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے فخر کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی ایسی ہی سادہ زندگی گزاریں اور عیش و عشرت کی خواہش نہ کریں۔ مجھے امید ہے طلباء کہ آپ کو نعت کے تمام اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی لیسن ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔